हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूसी लाइव चैनल। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने पार्ट 2 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्लास जहाँ पर हम लोगों ने ख़त्म किया था उससे हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो आज से क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास तक पढ़ा था, क्या हम लोगों ने पढ़ चुका था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ लिया था a प्लस बी का होल स्क्वायर को अगर एक बार जोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर के साथ, और a प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, उस तरह से क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर हम लोग क्या करें, जब इसको जोड़ देते तो क्या पढ़े थे हम लोग, क्या होता है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर उस तरह से ये क्या होता है 4ab होता है। यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है, इससे आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। ठीक है, मान लीजिए क्या हो रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू हमारा फॉर्मूला है। क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या होता है ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर देखा जाए तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या होता है ध्यान देंगे, क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उस तरह से ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ प्लस रहेगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस था तो ये वाला हमारा साइन माइनस रहेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ ये माइनस वाला था तो ये हमारा साइन प्लस हो जाएगा। बस यही फर्क है, बाकी सारे सेम ही हैं। ठीक है, ध्यान देना है, प्लस रहेगा तो हमारा ए प्लस बी ही प्लस बी भी होगा। अगर माइनस में रहेगा ए क्यू माइनस बी क्यू तो हमारा जो ए माइनस बी के रूप में होगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसी आधारित पर हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा क्या 97 का क्यूब प्लस 53 का क्यूब। ठीक है, बाई क्या लिखते हैं हम लोग 97 का स्क्वायर प्लस 97 इंटू 53 प्लस 53 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं वो चीज़ को देखना है। ठीक है, इसे ध्यान देंगे। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यहाँ 97 का क्यूब प्लस 53 का क्यूब बाई क्या दिया गया है 97 का स्क्वायर प्लस 97 इंटू 53 प्लस क्या है 53 का स्क्वायर। ठीक है, ये दिया गया है। तब हम ध्यान देंगे, मान लेते इसको a हो गया, ये 97 a मान लेते, इसको b मान लेते हैं। तो यहाँ दिख रहा होगा क्या, तो क्या लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू बाई क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, यही पैटर्न हो। ठीक है, ध्यान देंगे क्या हो गया, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू है तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू है तो यहाँ क्या दिया गया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारा ए प्लस बी आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ए प्लस बी आएगा। कैसे आएगा उसको हम देख लेते हैं। जैसे ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है हमारा, क्या होता है ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। बाई क्या दिया गया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस
बी स्क्वायर, ये दिया गया है। अब ध्यान देंगे ये यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या ए प्लस बी। तो यही हो गया हमारा, डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हम बैठा सकते हैं। क्या दिया गया है कि 97 का क्यूब प्लस 53 का क्यूब, पाई क्या दिया हुआ है 97 का स्क्वायर माइनस 97 इंटू 53 प्लस 53 का स्क्वायर। तो ये भी हमारा इसी पर बैठा हुआ है, इसी फॉर्मूले पर है, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए हमारा कितना है 97 है, ठीक है, बी कितना है 53 है। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे भी जाते हैं। थोड़े से लंबे लंबे और भी दे देंगे, जैसे आगे देखते हैं हम लोग। अगर आगे देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है, यहाँ भी उसी तरह से देख रहे हैं। तो क्या गया, इसको मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ क्या दिख रहा है ए स्क्वायर है, ठीक है। फिर क्या होता है माइनस ए बी होता है तो ध्यान देंगे माइनस ए बी होता है, मतलब यहाँ ध्यान देना है क्या दिख रहा है, यहाँ 15 और यहाँ 10 था। ए मेरा कितना है 15, अब बी कितना है 10 है। तो ए भी हमारा कितना 150 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यही मेरा दिया गया है ए बी ही हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ए बी अलग अलग ना लिख करके गुना में, ध्यान देना है, ए बी को अलग अलग ना लिख कर क्या करेंगे, ए और बी को साथ में लिख देंगे गुना करके, ठीक है। एग्जाम में इस तरह से काफ़ी पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ भी उसको हम लोग ए और बी के रूप में लिख देंगे, ठीक है। तो ए और बी हो गया, फिर क्या दिया गया बी स्क्वायर हो गया। हम लोग जानते हैं, हम लोग देखा कि ए क्यू प्लस बी क्यू बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो क्या होता है ए प्लस बी होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ भी वही हम लोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये कितना है 15 है, बी कितना है 10 है, जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 25 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में कोई दिक्कत, उस तरह से आगे देखेंगे। उस तरह से ये दिया गया क्वेश्चन है, यहाँ भी क्या हो गया ये ध्यान देना है। अब ध्यान देना क्या है कि 11.2 क्या क्या 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। ध्यान देने का 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है कि नहीं किया गया। तो कोई नंबर को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा ए क्यू बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब ध्यान देंगे प्लस क्या है प्लस 1 है, तो 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया बी क्यूब हो गया। 1 को हम लोग 1 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। उल्टे से नीचे देखा जाए क्या दिया गया है, यहाँ भी ध्यान रखेंगे क्या दिया ए इंटू ए है। तो ए इंटू ए हो गया कि क्या हो गया हमारा ए स्क्वायर हो गया। उधर से यहाँ ध्यान देंगे माइनस क्या होता है, माइनस हमारा होता है ए बी होता है। तो ए बी के रूप में लिखेंगे, ध्यान देंगे तो 11.2 है, ध्यान देंगे 11.2 है। तो इसको अगर 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ए हो गया, ये बी हो गया 1 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये भी हमारा क्या है ए बी के रूप में है। अब ध्यान देंगे फिर क्या है बी है, तो बी का स्क्वायर है, मतलब क्या हो गया ये 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या हो गया बी का स्क्वायर हो गया। तो इतना बराबर क्या होता है हमारा, अभी हम लोग ने देखा ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे ए प्लस बी कर देंगे, इसको आंसर आ जाएगा क्या है हमारा 11.2 प्लस क्या हो जाएगा 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 12.2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में ये कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखा जाए तो इस तरह की अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसे देखिए बढ़िया से समझिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर इसको करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कोशिश करना चाहिए आदमी को, ठीक है। नहीं बन रहे हैं 1 बार ट्राई कीजिए, 2 बार ट्राई कीजिए, वो बनेगा ही बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, उसको बनना ही है, ठीक है ना। तो उसको 1 बार ट्राई करना है, 2 बार ट्राई करना अगर नहीं बन रहे हो, पर ट्राई करते रहना है जब तक ना बन जाए, ठीक है। और जिन किन्हीं को भी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अपने जिनको भी प्रॉब्लम आते हैं तो हमें कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं, ठीक है, ताकि उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इस तरह क्वेश्चन आगे क्या दिया गया है। अब देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है क्या कि इसको अगर हम लोग मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो क्या दिख रहा है ए क्यूब, ठीक है। ध्यान देना क्या दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाई क्या दिख रहा है ए माइनस बी,
है कि नहीं है? तो ध्यान देंगे तो क्या इसका आंसर आएगा, ध्यान दें, सिर्फ इसके बारे में अभी हम लोग सोचेंगे, ठीक है। अभी इसको भी हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, आगे चलेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम लोग इस कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि ये लिख सकते हैं, ध्यान देंगे। अभी हम लोग ने यही पढ़ा था कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये हम लोग ने अभी पढ़ा था, हम लोग ने इसको लिख दिया। बाई क्या आ गया, ए माइनस बी हो गया। तब ध्यान देंगे ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बचेगा, बचेगा नहीं, सिर्फ इतना ही बचेगा। तो ध्यान देंगे इसका कितना वैल्यू आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। अब आगे ध्यान देंगे प्लस एक और है, प्लस क्या दिया गया है, यहाँ भी ध्यान देंगे ए बी एक और है कि नहीं है। अब देखेंगे, अब एक ए बी यहाँ एक ए बी यहाँ, अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। ध्यान देंगे ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम तो जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। हम लोग क्या करेंगे, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो ए का वैल्यू कितना दिया है, 57 है, ठीक है। तो ए का वैल्यू दे देंगे क्या, 57, फिर क्या दिया प्लस कितना बी है हमारा 34, तो 34 को ऐड कर देंगे, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 11 और 5 3 8 1 9, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 91 का स्क्वायर निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा 82 81, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या दिया गया है कि 0.97 का क्यूब, ठीक है, माइनस 0.01 का क्यूब बाई क्या दिया गया, ए स्क्वायर प्लस 0.097 प्लस 0.09 का स्क्वायर, ठीक है। इसको चलेंगे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तभी हम लोगों ने देखा है क्या, ये इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो क्या बन गया हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाई क्या बन गया हमारा, यहाँ ध्यान देंगे ये क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है प्लस, ऐसा क्या होना चाहिए, प्लस ए बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसको ए बी के रूप में क्या हो गया हमारा, इसको लिख सकते हैं, तो ध्यान देंगे 0.97 इंटू 0.1 यही होगा ना, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ए हमारा कितना दिया गया है 0.97 है, तो इसको ये हो गया, ये बी हमारा कितना दिया गया 0.01 है, तो ये हो गया हमारा क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.097, ठीक है। तो वही है, प्लस क्या है 0.01 मतलब क्या हो गया, क्या गया, ये ए बी हो गया, प्लस क्या हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बाई क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी होगा कि नहीं होगा, ठीक है, होगा। उसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यहाँ सेम नीचे रहेगा, नीचे से ऊपर कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ए माइनस बी बच जाएगा। तो ध्यान देंगे क्या करेंगे, ए माइनस बी को घटा देंगे, तो ए कितना हमारा है 0.97 माइनस 0.01, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.96, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम लोग हैं, आगे देखते हैं, आगे हमारा फॉर्मूला क्या है उस चीज़ पर ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने एक खत्म हो चुका है, फिर आगे हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्या है, क्या दिया गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है।
इस चीज़ को भी हम लोग को ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। आगे चलते हैं। हमारा क्या फॉर्मूला है, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर क्या, A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस CB माइनस BC माइनस C है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं, मान लेते हैं हम लोग केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट। ठीक है, पहला केस लिखते हैं। तो पहला केस में अगर ध्यान दें तो क्या करते हैं कि अगर A प्लस B प्लस C बराबर क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। फर्स्ट केस क्या बोला जा रहा है कि अगर हम कर दिएगा A प्लस B प्लस C को अगर 0 कर देंगे तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये 0 हो गया। 0 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से तो क्या जाएगा, वो हमारा क्या जाएगा, हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर क्या हो जाएगा, 3ABC, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ध्यान देंगे एग्जाम में इसी से डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कोई नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, बोल देगा कि A बराबर 5 है, B बराबर -2 है, C बराबर -3 है। ठीक है, फिर उस तरह से बोलेगा कि AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर क्या आएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये डायरेक्ट बन जाते हैं हमारे। ठीक है, जैसे ही हम लोग क्या बोल देगा, ध्यान देंगे, जैसे देखेंगे कि अगर A प्लस B प्लस C बराबर अगर 0 आ जाए, ठीक है, A प्लस B प्लस C बराबर जैसे ही हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा क्या होगा, 3ABC होगा। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान देना है। जैसे ही हमको दिख गया क्या, A प्लस B प्लस C बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर क्या हो जाएगा, 3ABC हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि दे दिया है क्वेश्चन में, इफ ABC बराबर 0, A प्लस B प्लस C बराबर 0, तो बोल देगा कि AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर क्या आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा करके दे सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट केस। इस तरह से अगर देखा जाए सेकेंड केस, दूसरा केस में क्या बन सकता है, दूसरा केस हो सकता है क्या, मान लीजिए क्या बोल दे कि A इक्वल टू B इक्वल टू C, तीनों क्या कर दे, आपस में बराबर कर दे, A बराबर B बराबर C कर दे, मतलब तीनों का वैल्यू बराबर कर दे। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा हमारा कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर क्या होगा, 0 होगा। उस कंडीशन में भी क्या होगा हमारा, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा उसको ध्यान देंगे। क्या बोला गया है कि A इक्वल टू B इक्वल टू C, तीनों क्या कर देना है, आपस में बराबर कर देना है। तो मान लेते कोई नंबर, जैसे मान लेते तीनों बराबर क्या हो जाता है, A बराबर B बराबर C बराबर 1 मान लेते हैं, तीनों का वैल्यू मानना है सिर्फ। ठीक है, समझना है, आगे हम लोग समझेंगे एक एक करके अच्छे से। अगर हम लोगों ने क्या किया, A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू, तीनों का वैल्यू क्या कर दिया, 1 ले लिया। तो अब देखेंगे, मान लीजिए यहाँ बैठा दिया जाए 1 को, अगर 1 यहाँ ले देंगे तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो गया, 3 हो गया। 1 प्लस 1 प्लस 1 ये क्या हो गया, 3 हो गया। इधर से यहाँ ध्यान देंगे, 1 इंटू 1 करेंगे क्या हो जाएगा, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो तीनों माइनस में क्या जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या जाएगा, घटाएंगे 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जब ये 0 आ गया, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इस तरह से क्या जाएगा, AQ प्लस BQ माइनस CQ बराबर 3ABC हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्या हो जाएगा, AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC। इसको लिख सकते हैं, समझ में है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कंफ्यूजन तो वो बोल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। आगे जैसे कि हम लोगों ने लिखा, इसी को ही लिखते हैं दोबारा। क्या है, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, ठीक है, बराबर क्या है, A प्लस B प्लस C, ठीक है, इंटू क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB
माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये हमारा था। अगर इसी क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे क्या करते हैं, देखें ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसी पर हम लोग चलेंगे। अगर हम लोग क्या करें, इसी में अगर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दें, ध्यान देना है, देखना है इसको बढ़िया से। क्या करते हैं इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग को ध्यान देना है। तो क्या कर से लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और हम लोग क्या करते हैं 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, चाहे इसमें मल्टीप्लाई करें या फिर इसमें मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई तो हमें सब में ही करना पड़ेगा, पहले इसमें करें या इसमें करें, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देंगे क्या आएगा, 2a² माइनस क्या प्लस क्या हो जाएगा, b² प्लस c² होगा। फिर क्या हो जाएगा, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca होगा कि नहीं होगा? ध्यान देंगे क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो गया, ये 2 नीचे रह गया। 2 को क्या किए, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² हो गया, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca हो गया कि नहीं हो गया? अब इसी को भी ध्यान देंगे, आगे चलते हैं। आगे देखा जाए तो अगर हम लोग इसी को इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ध्यान देना है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसी को हम लोग लिख सकते हैं। अब ध्यान देते हैं, इसी लिख सकते हैं a² प्लस a² लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, b² प्लस b², फिर क्या हो गया c² प्लस c² माइनस क्या हो गया, 2ab प्लस माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, क्या कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो गया। अब ध्यान देंगे a यहाँ है, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग को बनाना है, क्या कर रहे हैं हम, a b और 2ab। ठीक है, ध्यान देना है, a b और 2ab को अगर एक साथ ध्यान लिख दिया जाए, कहने का मतलब a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, इसको लिख दिए। फिर तरह से यहाँ एक बच गया, उसको ध्यान देंगे, इसको हम लोग लिख दिए हैं। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, ये b और इसको एक साथ लिख देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, b² प्लस c² माइनस 2bc हो गया। फिर जिस तरह से जो बच गया उसको एक साथ लिख देते हैं, क्या बच गया, a², फिर क्या बच गया यहाँ पर हमारा c², फिर बच गया 2ca बच गया। अब आगे चलते हैं, ध्यान देना है, ये हमारा फॉर्मूला एक बन रहा है, ध्यान देना है कैसे क्या बन रहा है। ठीक है, बढ़िया से इसको समझना है। अब ध्यान देते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर क्या होता है, ध्यान देना है, क्या होता है हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? उसी तरह से यहाँ ध्यान देंगे, प्लस या क्या हो जाएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला बन गया। क्या बन गया कि अगर a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर, ये भी एक फार्मूला बन गया हमारा। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ? हमारा एक फार्मूला यहाँ था, क्या था, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर क्या था, a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। फिर हमारा क्या बन गया एक फार्मूला कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर क्या बन गया, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस क्या बन गया, c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया। समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। इसी पर भी कभी कभी एग्जाम में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, इस पर वो कैसे बनेंगे हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को देख रहे हैं, फर्स्ट में क्या दिया गया है, 50 का क्यूब। ठीक है, क्या बोल रहा है, 50 का क्यूब माइनस 30 का क्यूब माइनस 20 का क्यूब बराबर कितना आएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, माइनस 50 का क्यूब माइनस 30 का क्यूब माइनस 20 का क्यूब बराबर कितना आएगा भाई लोग। अब ध्यान देंगे,
इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों ने अभी देखा है, जैसे हम लोग क्या दिख जाए, क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के रूप में दिख जाए। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ए का वैल्यू कितना है, ध्यान देंगे ए का वैल्यू यहाँ कितना है 50 है, यहाँ बी का वैल्यू कितना है -30 है कि नहीं है, क्यों हमारे यहाँ प्लस में होना चाहिए था और यहाँ माइनस में, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस होगा तभी तो यहाँ दिख रहा है ना, माइनस बी है तभी तो ये माइनस है। क्यों होता है, माइनस इंटू प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो बी का वैल्यू कितना हो गया -30, सी का वैल्यू कितना हो गया -20, हो गया कि नहीं हो गया। अब ध्यान देंगे, हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर आपस में a प्लस बी प्लस सी अगर जोड़ देते हैं, अगर जीरो आ जाए, ध्यान देंगे तो जीरो आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारा, देखेंगे क्या ये जीरो आ रहा है, पहले देखेंगे क्या a प्लस बी प्लस सी के ऊपर जोड़ेंगे, क्या जोड़ना है हमको है 50 प्लस क्या है -30, यही दे है, प्लस क्या है -20, अगर जोड़ेंगे ध्यान देंगे क्या आएगा, ये 50 हो गया, 30 हो गया, -20 हो गया, जीरो आ गया। जब आता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो होता है तो उस कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3ab c, ये हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जैसे क्या हो जाए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाए 3abc, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमारा भी यहाँ भी देखना है, यहाँ भी हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, तो जीरो हो गया तो कहने का मतलब क्या हो गया, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3ab होगा कि नहीं होगा। तो क्या होगा 3, ए का वैल्यू कितना है 50, बी का वैल्यू कितना है 30 है कि नहीं है, सी का वैल्यू कितना है -20। तो क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, गुना करेंगे नहीं करेंगे, अब गुना करेंगे तो क्या होगा देखेंगे, ध्यान देंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुना प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन हम लोग नहीं लिखते हैं, तो इसको गुना करेंगे क्या होगा 5 × 15 15 × 45 दूनी 90 हो गया, 90 में कितना हो जाएगा 1 2 3 0 3 0, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर कैसे है समझ में है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी बी माइनस कर देगा, बी का वैल्यू निगेटिव कर देगा, कभी सी का वैल्यू निगेटिव कर देगा। मान लेते हैं यहाँ पर इसी जगह पर कि अगर यहाँ ऐसे दे दिया जाता ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या बोलता, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता, ध्यान देना है। अगर बोल दिया जाए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या आएगा, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो ध्यान देंगे a का तो वैल्यू पॉजिटिव है, ध्यान देंगे b का वैल्यू क्या हो गया निगेटिव हो गया, अब क्या हो गया निगेटिव हो गया, अब c का वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव रहता था हमारा, जब सारा पॉजिटिव रहता था तो क्या होता था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या आता था, हमेशा 3abc होता था कि नहीं होता था। अब ध्यान देंगे, अब b का वैल्यू क्या आ गया निगेटिव हो गया, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, अब b का वैल्यू हमको निगेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा 3abc, यही बनेगा कि नहीं बनेगा -3abc। तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा -3abc। ठीक है, उस तरह से a को भी माइनस बोल सकता है, c को भी माइनस कर सकता है। तो अगर किसी को भी माइनस कर दे तो हमारा इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, जैसा बोलेगा वैसा हम लोग इसको बैठा देंगे, कर देंगे। समझ में ये कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने कैसे किया है, कोई दिक्कत। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगर आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जैसे देख रहे हो क्या 0.9 × 0.9 × 0.9 3 बार है। अब ध्यान देंगे 3 बार है, क्या करो इसको मान लेते a × a 3 बार हो गया। ध्यान देंगे 3 बार है, ठीक है 3 बार है। उसी तरह से यहाँ देखेंगे प्लस, फिर यहाँ भी 3 बार है 0.2 × 0.2 × 0.2, तो क्या हो गया यहाँ भी हम लोग देंगे 3 बार। ये हमारा हो गया, सॉरी ये ए हम लोग ने उससे माना, तो ये हमारा क्या हो गया b हो गया। उसी तरह से क्या हो गया, ये हो गया c यहाँ हम लोग देख रहे हैं पैटर्न नंबर दिखाई चलते चला जाएगा। जैसे दिख गया क्या, यहाँ दिख रहा है a × a, इधर से यहाँ b × b, इधर से यहाँ दिखेगा c × c, फिर क्या दिखेगा माइनस में 3 क्या दिखेगा a × b × c दिख रहा है कि नहीं है। तो अब हमें दिख रहा होगा क्या ऊपर लिखा हुआ है, तो क्या हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो गया कि नहीं हो गया। अब बाई में क्या दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया है a² दिया गया है कि नहीं है, फिर क्या दिया गया प्लस b² है, फिर क्या है प्लस c² है,
माइनस क्या है, अब ध्यान देंगे माइनस क्या है ए बी, अब यहाँ देखेंगे 0.9 है इंटू क्या है 0.20 है, ठीक है, पर बी का वैल्यू हमारा क्या है 0.2 है, यहाँ क्या लिख दिया है 0.20। तो अब ध्यान देंगे कि कोई नंबर है, जैसे हम लोग लिख दिया क्या 0.1 और इसके बाद कितना भी जीरो क्यों ना बैठा दें, ध्यान देंगे इसके बाद कितना भी जीरो क्यों ना बैठा दें, इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसका वैल्यू कितना आएगा हमेशा क्या होगा 0.1 होगा। उसी तरह से यहाँ भी बोल रहा है 0.20 है, तो इसका मतलब क्या हो गया 0.2 हो गया। एग्जामिनर आपका मतलब क्वेश्चन को घुमा सकता है इस तरह से आपको दे सकता है, मतलब कि घुमाने के लिए कि आपका यहाँ आपको लगेगा कि यहाँ क्वेश्चन में तो बी का वैल्यू 0.2 दिया गया है, पर यहाँ दे दिया क्या 0.20, तो यहाँ क्या होगा 20 लग रहा है, यहाँ 2 है, मतलब कि ये हमारा 10 मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ऐसा लग रहा है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, एग्जामिनर घुमाने के लिए क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, यहाँ ध्यान देंगे क्या बन गया हमारा ए बी बन गया, उस तरह से यहाँ ध्यान देंगे माइनस क्या है, यहाँ भी उसी तरह से क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा उसी तरह से सी ए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब हो गया, अब ध्यान देंगे हम लोगों ने ये फॉर्मेट बन गया। अब हम लोग ने देखे थे क्या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर हम लोग ने देखा था क्या था ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या देखे थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फिर क्या हम लोग ने देखा था, यहाँ दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ध्यान देंगे ये है, अब ये से ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बचेगा क्या ए प्लस बी प्लस सी, सिर्फ क्या बचेगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी बचेगा कि नहीं बचेगा, सारा कट गया। तो उसी तरह से हमारा क्या बचेगा, आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, ए का वैल्यू कितना है 0.9 प्लस बी का वैल्यू कितना है 0.2 प्लस क्या है सी का वैल्यू क्या है 0.3। इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1.4 होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में क्या हुआ, जैसे ही दे दिया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बाई क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो क्या आ जाएगा उसका वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया, ए का वैल्यू 0.9 बी का वैल्यू 0.2 सी का वैल्यू 0.3, ऐड कर देंगे सारे को, ऐड कर देंगे क्या जाएगा 1.4 आ गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। समझ में है ये कैसे ये बना है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है इसे ध्यान देंगे। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं इस तरह से, ये हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, क्या बोला जा रहा है कि 17/15 इंटू 17/15 प्लस 2/15 इंटू 2/15 माइनस क्या है 17/15 इंटू 4/15, ठीक है। अब ध्यान देंगे हमें यहाँ दिख रहा है क्या कि अगर इसको हम ध्यान से देखें तो क्या 17/15 है, यहाँ 17/15 है, तो सेम नंबर है, तो सेम नंबर है, मान लेते ए बराबर हम लोग मान लेते हैं 17/15 हम लोग ने मान लिया, ठीक है। तो क्या मान लिया तो क्या हो गया हमारा ए स्क्वायर हो गया, होगा कि नहीं हो गया, ये हम लोगने इसे ए मान लिया तो ए स्क्वायर हो गया पूरे नंबर को, हम लोग इस पूरे नंबर को ए मान लिया। उस तरह से देखा जाए तो हम लोग यहाँ जान सकते हैं बी मान सकते हैं इसको 2/15 को, 2/15 को अगर बी मान लेंगे तो उसी नंबर को सेम से मल्टीप्लाई किया गया है, तो क्या हो गया प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते क्या, ठीक है। आगे क्या है माइनस, अब ध्यान देते हैं यहाँ क्या है 17/15, तो 17/15 है, ठीक है। ए का वैल्यू दिया गया है, फिर क्या है 4/15 है, फिर क्या है 4/15 है, ध्यान देंगे यहाँ क्या था 17/15 या इंटू 4/15। अब यहाँ ध्यान देंगे हमारा क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है, तो आगे हमारा क्या बनना चाहिए 2ab होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी तो हमारा फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होना चाहिए, तभी तो हमारा फॉर्मूला बनेगा ना। तब ध्यान देंगे यहाँ भी हमारा उसी तरह से ही है, सिर्फ देखना है क्या हमारा होता है। और इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू, अब ध्यान देते हैं ये हमारा ए तो दिया ही है 17/15,
अब हम लोगों ने इससे 2 निकाल लिया है बाहर, तो अगर इससे 2 निकाल लेंगे बाहर तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 2/15 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यही था ना हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा 2 हो गया। तो क्या होता है ए प्लस बी प्लस माइनस 2ab बराबर क्या हो जाएगा, इसी पर फॉर्मूला बैठ गया, क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब घटा देंगे, ए कितना है हमारा 17/15 है, माइनस कितना है बी 12/2/15 है। तो क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, इसको सोल्व करेंगे क्या जाएगा 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना आता है 1 होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, उसी में ही छुपा दिया जाएगा, आपका नंबर डाल दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि दोनों को गुना करके भी आपस में लिख सकते थे, -2ab को आपस में गुना करके भी लिख सकता था एग्जामिनर। तो इस तरह से हम लोग को एग्जाम में पूछ सकते हैं, समझ में है। फिर आगे चलते हैं, तो आगे देखा जाए तो ये आपके होमवर्क है, इससे क्या करना है आपको करके आना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या है आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये भी आपके लिए क्या है होमवर्क है, इसे करके आना है। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और जिन किन्हीं को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, जिन्हें प्रॉब्लम आ रही हो, जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं, ताकि उनका प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।